हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आइदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या यहाँ पे आके क्लास ले रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। बट वन थिंग आई वांट टू टेल ऑनेस्टली कि प्लीज़ डू कम इन द क्लास टाइमली। क्लास में आप लोग टाइम से आया करो। आइदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या कैसे भी आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तभी आप टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे आके क्लास ले रहे हैं तो इट्स माई मॉरल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्लास में आप लोग टाइम से आए कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम इन द ऑफलाइन क्लासेस टाइमली, बट फ्यू स्टूडेंट्स ऑलवेज लेट। जस्ट लाइक आयति चौहान, प्रियंका, श्रेयांश, मयंक, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन द क्लास टाइमली। क्लास में आप लोग टाइम से आए कीजिए। टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव फ्रेज। आज का टॉपिक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज से पहले आपको बता देते हैं कि इससे पहले आप लोग काइंड्स ऑफ फ्रेज समझ गए हैं, कौन कौन से फ्रेज होते हैं। दैट मीन्स व्हाट आर द कॉमन टाइप्स एंड व्हाट आर द एडवांस टाइप ऑफ फ्रेजेस। जस्ट लाइक noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase and verb phrase are of common types, and the advanced type gerund, infinitive, participle, conjunctional and interjectional phrases are of advanced type. But now we are going to study. आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? We are common types of phrases study कर रहे हैं, and noun phrase has been completed. noun phrase पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है, and I hope 100% you have got it. हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको समझ चुके होंगे। आज हमें समझना है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हमें समझना है। अब एडजेक्टिव फ्रेज समझने से पहले हमें समझना होगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने की जरूरत हमें नहीं है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज एडजेक्टिव। आदिति, आई थिंक यू नो। दर्शिका, यू ऑल्सो नो वेरी वेल व्हाट इज एडजेक्टिव। जस्ट लाइक द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण के रूप में जानते हैं। ऐसे हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, जस्ट लाइक यू आर आइदर यू आर 6th, 7th और 8th और 9th, 10th क्लासेस, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन क्वालिफाई की जगह पर अगर हम लोग ये कहें कि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा जानकारियाँ हमें देते हैं नाउन या प्रोनाउंस के बारे में, तो ये आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन एडजेक्टिव वर्ड्स? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाइज और विच गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज टर्म्ड एज एडजेक्टिव। अब इसी तरीके जो है एडजेक्टिव फ्रेज आपका है। फ्रेज के बारे में आपको समझा चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो एनी कंप्लीट सेंस, इसके पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। which have no any combination of subject and verb, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब्स के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। जहाँ पे जो है कंप्लीटनेस की जो है अभाव, उनका अभाव रहता है, उसे हम लोग फ्रेज के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो फ्रेज आपका एडजेक्टिव फ्रेज हमें समझना है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव एक पार्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड होता है, वो जो पार्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो है कुछ मोर अदर इंफॉर्मेशन, अदर मॉडिफिकेशन के रूप में सामने यहाँ पे आता है, उससे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में समझते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन? जैसे कि यहाँ हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। दैट मीन्स इन अ सेंटेंस व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्ट एज अ एडजेक्टिव फ्रेज। जब एक वाक्य में जो है कुछ शब्द समूह होते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करते हैं, वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। अब फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वन थिंग माइंडेड, यहाँ पे हमने अलग अलग कर रखा है, यानी कि एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, एक सेंटेंस आपका एडजेक्टिव है और दूसरे सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरीके हमने इसको इसलिए किया है। वैसे भी आपको हम डायरेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज भी समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके हमने लिखा है, इससे आपका मोस्टली आपका 100% आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपका डाउट्स है। तो समझते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल, द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप द हिल। द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप द हिल, दैट मीन्स वो सुंदर घर। यहाँ आप देख रहे हैं नाउन क्या है? नाउन आपका हाउस है। हाउस को यहाँ पे हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हाउस कैसा है? सुंदर है। सुंदर घर पहाड़ी की चोटी पर है। दैट मीन्स यहाँ पे हाउस को, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, ऑलवेज माइंड इट। लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होता है। मोस्टली 100%, 99% ऐसा ही होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं उसके पहले एडजेक्टिव वर्ड यूज होता है, और नाउन या प्रोनाउन के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं
एडजेक्टिव, वो आपको एडजेक्टिव फ्रेज कहे जाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप द हिल, यानी कि पहाड़ी की चोटी पे सुंदर घर स्थित है। ये आपका इसमें ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। और वही सेंटेंस आपको हमने अलग किया है, द हाउस दैट इज सो ब्यूटीफुल सिट्स अटॉप द हिल। यहाँ पे हाउस को हमने पहले लिखा, हाउस के बारे में बताया, द हाउस दैट इज सो ब्यूटीफुल, दैट यानी कि वह घर जो बहुत ही सुंदर है, कहां पर है, सिट्स अटॉप द हिल, पहाड़ी की चोटी पे है। दैट मीन्स दैट इज सो ब्यूटीफुल, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल द डे अलोंग, द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल द डे अलोंग। अब डॉग भी आपका नाउन वर्ड है, इसके पहले हमने एंग्री वर्ड यूज किया है, यानी कि जो डॉग को ये क्वालिफाई कर रहा है, डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉग कैसा है, एंग्री यानी कि गुस्साया कुत्ता। द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल द डे अलोंग, यानी पूरे दिन भर वो कुत्ता भौंकता रहता है। तो यहाँ पे जो एंग्री है ये आपका एज ए एडजेक्टिव आया हुआ है। अब इसी सेम सेंटेंस को हम नेक्स्ट उसी में लिख रहे हैं, इसमें आपको एडजेक्टिव फ्रेज हम लिखते हैं, द डॉग दैट सीम्स वेरी एंग्री, द डॉग दैट सीम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल द डे अलोंग, यानी कुत्ता जो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है, कुत्ता जो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है, दिन भर वो भौंकता रहता है। दैट मीन्स दैट सीम्स वेरी एंग्री, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। नेक्स्ट वन, ही लिव्स इन अ वुडन हट, ही लिव्स इन ए वुडन हट। अब यहाँ पे नाउन वर्ड क्या है, हट, हट आपका नाउन वर्ड है। अब इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड आया हुआ वुडन, वुडन मीन्स, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, वुडन हट यानी कि वह एक लकड़ी के घर में रहता है, लकड़ी की झोपड़ी में रहता है। तो यहाँ पे अब इसी सेंटेंस में वुडन आपका एडजेक्टिव है। अब सेम सेंटेंस को अगले उसमें लिखते हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर होगा, ही लिव्स इन अ हट मेड ऑफ वुड, वह एक झोपड़ी में रहता है, एक घर में रहता है, वो घर कैसा है, मेड ऑफ वुड, वह किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। तो यहाँ पे मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आपका है, रोली इज अ करेजियस गर्ल। अब गर्ल इसमें क्या है, गर्ल एक आपका नाउन वर्ड है। अब नाउन वर्ड से पहले यहाँ पे करेजियस वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि रोली एक साहसी लड़की है, रोली एक साहसी लड़की है, इसमें आपका करेजियस आपका एडजेक्टिव है। अब इसी सेंटेंस को हम नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहे हैं, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर होगा, रोली इज ए गर्ल ऑफ करेज, यानी कि रोली लड़की है कैसी है, ऑफ करेज यानी कि साहस की लड़की है, यानी उसके अंदर साहस भरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑफ करेज क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी स्पेंड द स्लीपलेस नाइट, वी स्पेंड द स्लीपलेस नाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट आपका क्या है, नाउन वर्ड है। अब नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया है, स्लीपलेस, स्लीप मतलब क्या होता है, सोना होता है, और इसमें लेस लगा दिया गया यानी कि बिना सोया हुआ। वी स्पेंड द स्लीपलेस नाइट, हम लोग यहाँ पे एक कोई स्पेसिफिक नाइट की बात की जा रही, कोई विशेष रात की बात की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम लोग उस रात हम लोग नहीं सोए थे, यानी बिना सो के हम लोग बिता दिए। यहाँ पे स्लीपलेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है। लेकिन अब इसी सेम सेंटेंस को हम अगले उसमें लिख रहे हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर होगा, वी स्पेंड द नाइट विदाउट स्लीप, हम लोगों ने रात बिताई कैसे, विदाउट स्लीप यानी कि बिना सो के, बिना सोए हुए रात हम लोगों ने बिता दी। तो यहाँ पे विदाउट स्लीप क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, साहिल वियर्स अ ब्लैक शर्ट, साहिल एक काली कमीज पहनता है, साहिल वियर्स अ ब्लैक शर्ट, साहिल एक काली कमीज पहनता है। यहाँ पे शर्ट आपका नाउन वर्ड है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है शर्ट कैसी है, ब्लैक है। तो ब्लैक वर्ड क्या है, ब्लैक को अंडरलाइन किया गया है, ब्लैक आपका एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसी सेंटेंस को हम अगले उसमें लिख रहे हैं, साहिल वियर्स अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, साहिल शर्ट पहनता है, साहिल एक शर्ट पहनता है, वो शर्ट कैसी पहनता है, ऑफ ब्लैक कलर, वो शर्ट कैसी है जो पहनता है, ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि वह ब्लैक कलर की, यानी कि वो काले रंग की है। तो यहाँ पे ऑफ ब्लैक कलर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। मेरे ख्याल से अभी जो एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, ये सारे एग्जांपल से थोड़ा बहुत आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से 90% तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा बहुत जो डाउट्स और रह गया है, फ्यू एग्जांपल्स आपको और हम दे रहे हैं, उससे वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स आगे समझेंगे, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर बिफोर यू। आई सॉ अ फियरलेस पर्सन, मैंने एक भयहीन व्यक्ति को देखा। फियर मीन्स क्या होता है, भय, और फियरलेस मतलब जिसके अंदर भय ना हो। आई सॉ अ फियरलेस मैन, मैंने एक भयहीन व्यक्ति को देखा। इसमें आपको एडजेक्टिव देख रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है फियरलेस।
क्योंकि नाउन से पहले जो वर्ड यहाँ पे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। तो फियरलेस वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। अब सेम सेंटेंस को हम इसमें दे रहे हैं, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज आपका क्लियर होगा। आई सॉ अ पर्सन विदाउट फियर, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक आदमी देखा जो कि विदाउट फियर, जिसके अंदर भय नहीं था। यहाँ पे विदाउट फियर क्या है, विदाउट फियर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। आपको मालूम है यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। एक सिंगल वर्ड होता है जो आपका फ्रेज नहीं होता है। सिंगल वर्ड जो होते हैं वो या तो आपका नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा या वर्ब होगा, व्हाटएवर। लेकिन अगर उसके साथ में द पर्टिकुलर वर्ड इन ग्रामर, अगर उसके साथ में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड साथ में हैं जो और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप्स, वो हम क्या कहेंगे उसको, वो आपके फ्रेज कहे जाते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो नाउन, जो आपकी ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके पहले आपका एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, विदाउट है, ग्रेट है, ये सब क्या है आपके, ये फ्रेज के साथ में आ रहे हैं। तो इसको आप समझेंगे, आई सॉ अ पर्सन विदाउट फियर, मैंने एक व्यक्ति देखा विदाउट फियर, बिना डरे हुए। विदाउट फियर यानी कि जिसके अंदर डर नहीं था। तो विदाउट फियर आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। इन द सेम वे अदिति इज ए प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, अदिति एक वचनबद्ध छात्रा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट आपका नाउन वर्ड है। अब स्टूडेंट के पहले यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जा रहा है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अदिति कैसी स्टूडेंट है, प्रॉमिसिंग यानी कि वचनबद्ध। प्रॉमिसिंग वर्ड क्या है, प्रॉमिस से प्रॉमिसिंग हुआ है, प्रॉमिसिंग वर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसको अंडरलाइन किया गया है, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे उसी सेम सेंटेंस को हम अलग लिख रहे हैं जिसमें आपका एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर होगा। अदिति इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, यानी अदिति एक छात्रा है, अदिति एक छात्रा है, कैसी है, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, यानी कि बहुत ही वचन वाली है, यानी कि बहुत ही वायदे वाली है, यानी कि जो कुछ भी व्हाटएवर शी कमिट्स टू एनीवन शी कंप्लीट्स, वह उसे पूरा करती है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी नोटिस्ड अ ब्लू आइड लेडी इन द पार्क, हम लोगों ने पार्क में एक नीले आंखों वाली एक महिला को देखा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वी नोटिस्ड अ ब्लू आइड लेडी इन द पार्क, हम लोगों ने पार्क में एक नीले आंखों वाली एक महिला को नोटिस किया, नहीं कि उसको देखा। तो यहाँ पे ब्लू आइड क्या है, ब्लू आइड आपका लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ब्लू आइड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। अब सेम सेंटेंस को आगे लिख रहे हैं, वी नोटिस्ड अ लेडी विथ ब्लू आई इन द पार्क, हम लोगों ने पार्क में एक महिला देखा, कैसी महिला थी वो, उसकी आंखें नीली थी, जो नीले आंखों, हम लोगों ने नीले आंखों वाली महिला को पार्क में देखा। यहाँ पे लेडी यानी कि नाउन वर्ड है, इसको जो है मोर इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी जा रही है, विथ ब्लू आई, दैट मीन नीले आंखों वाली या नीले आंखों के साथ। इसको जब विथ ब्लू, आप ब्लू आई क्या हो गया आपका, विथ ब्लू आई हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, कृतिका सॉ अ वन आइड मैन नियर हर हाउस, कृतिका ने अपने घर के बगल कैसे आदमी को देखा, वन आइड यानी कि वो आदमी कैसा था, उसकी एक आंखें थी, यानी कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी ऐसी हुई होगी, उसकी एक आंखें जो है खराब हो गई या अंधा हो गया, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ एक आंखें हैं। तो कृतिका ने एक ऐसे आदमी को देखा अपने घर के पास जिसकी एक आंखें थी। कृतिका सॉ अ वन आइड मैन नियर हर हाउस, इसमें मैन आपका नाउन वर्ड है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। वो आदमी कैसा आदमी था, जिसको देखा उसने वन आइड, यानी कि उसकी एक आंखें थी। तो वन आइड को हमने अंडरलाइन किया हुआ, दैट मीन वन आइड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। सेम सेंटेंस आपका, कृतिका सॉ अ मैन विथ वन आई नियर हर हाउस। अब दोनों सेंटेंस, यहाँ जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, हर एक सेंटेंस में दोनों ही पर्टिकुलर सेंटेंस जो हैं उनकी मीनिंग सेम हो रही है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ एक आपका एडजेक्टिव वर्ड को पॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उसी सेम सेंटेंस को जो है अगले सेंटेंस में उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, कृतिका सॉ अ मैन विथ वन आई नियर हर हाउस, कृतिका ने अपने घर के सामने एक आदमी को देखा, तो आदमी कैसा था, उसकी एक आंखें थी। तो विथ वन आई आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, आई बॉट एन एक्सपेंसिव कॉफी मेकर, आई बॉट एन एक्सपेंसिव कॉफी मेकर, मैंने एक महंगा कॉफी मेकर, यानी कि एक मशीन आती है कॉफी मेकर वाली मशीन, आप लोग गए होंगे, आप लोग फंक्शन पार्टी शादी में जो है जाते हैं, तो वहाँ पे एक कोने में जो है लगा रहता है कॉफी टी का सब कुछ लगा रहता है। तो ये हमने एक कॉफी मेकर हमने खरीदा मार्केट से, वो कैसा है, आई बॉट एन एक्सपेंसिव, यानी कि मैंने एक महंगा कॉफी मेकर खरीदा। अब यहाँ पे कॉफी मेकर क्या है, नाउन वर्ड है, तो कॉफी मेकर को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कॉफी मेकर कैसा है, एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा है। अब सेंस इसमें एक्सपेंसिव वर्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। अब इसी सेंटेंस को नेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं, आई बॉट अ कॉफी मेकर ऑफ ह्यूज एक्सपेंस, दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक ही है,
मैंने एक कॉफी मेकर खरीदा, यानी कॉफी बनाने वाली एक मशीन मैंने खरीदा। वो कैसी थी? ऑफ ह्यूज एक्सपेंस, यानी कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी जो है, बहुत ज़्यादा कीमत थी, यानी कि बहुत पैसा उसका लगा था उस कॉफी मेकर का। तो यहाँ पे ह्यूज तक होगा आपका ये ऑफ ह्यूज एक्सपेंस। ऑफ ह्यूज एक्सपेंस यानी कि आई बॉट अ कॉफी मेकर ऑफ ह्यूज एक्सपेंस। ऑफ ह्यूज एक्सपेंस ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? कॉफी मेकर को। कॉफी मेकर को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो ऑफ ह्यूज एक्सपेंस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। एंड द लास्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, मिसबिहेव्ड बॉयज ऑफ मिसबिहेवियर। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे द मिसबिहेव्ड बॉयज वे आर सस्पेंडेड टुडे। यानी कि मिसबिहेव यानी कि एक होता है बिहेव यानी कि अच्छा व्यवहार करना, एक मिसबिहेव यानी कि जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार जिसे कहते हैं। द मिसबिहेव्ड बॉयज यानी कि जिन बच्चों ने जो है, जिन लड़कों ने मिसबिहेव किया था, जिन्होंने जो है अभद्र व्यवहार किया था, उनको वे सस्पेंड किए गए थे, वे आज सस्पेंड कर दिए गए टुडे। तो इसमें बॉयज क्या है? आपका नाउन वर्ड है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? मिसबिहेव। तो मिसबिहेव वर्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, द बॉयज ऑफ मिसबिहेवियर वेयर सस्पेंडेड टुडे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज आपका नाउन वर्ड है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपका सिंगल वर्ड में नहीं बल्कि मोर देन सिंगल, यानी कि एक वर्ड से ज्यादा होता है। 2 वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, ऑफ मिसबिहेवियर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। आई थिंक अभी जितने एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आखिर एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी, थोड़ा बहुत आपको ये जो आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी तक हम लोग एडजेक्टिव तो पढ़े थे, लेकिन अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। आपने नाउन पढ़ा था, अब नाउन फ्रेज क्या हो रहा है। नाउन में तो आपका क्लियर हो गया हो कि नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है। ठीक उसी तरीके आपका ये एडजेक्टिव भी आपका है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। ध्यान रखेंगे दोनों ही आपके सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। एडजेक्टिव में सिंपल से एक बात बताई जाती है, जैसे आई वियर अ ब्लैक शर्ट। मैं एक काली कमीज पहनता हूँ। आई वियर अ ब्लैक शर्ट, मैंने बता दिया मैं एक काली कमीज पहनता हूँ। तो शर्ट क्या है? इसमें शर्ट आपका जो नाउन वर्ड है। अब नाउन वर्ड जो शर्ट आपका है, मैं कैसी शर्ट पहनता हूँ, आंसर क्या आ रहा है? ब्लैक। तो जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक आपका हो गया एडजेक्टिव वर्ड। अब इसी को अगर हम इसमें इसी सेंटेंस को आपके पास एग्जाम में आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, आपके सिलेबस में भी है, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम में भी आपके आते हैं। अगर इसी सेंटेंस को आपको अगर इसको एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज बनाना हो तो इसे आप कैसे बनाएंगे? आई वियर अ ब्लैक शर्ट, इसको आप बना सकते हैं आई वियर अ शर्ट, आई वियर अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, आई वियर अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर। मैं शर्ट पहनता हूँ, कई शर्ट पहनता हूँ ऑफ ब्लैक कलर, जो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है, काले रंग की है। आई थिंक यहाँ पे ये चीजें क्लियर होंगी। एक चीज आप ध्यान यहाँ पे मार्क किए होंगे कि जो एडजेक्टिव जिस सेंटेंस में आप एडजेक्टिव यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा है, यहाँ पे उसमें आप क्या देख रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन के पहले आपका वो एडजेक्टिव वर्ड दिया होता है। लेकिन जिस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज को हम बता रहे हैं, उसमें आपका नाउन पहले होता है और एडजेक्टिव फ्रेज आपके बाद होते हैं। अगर इस चीज को आपने दिमाग में रख लिया तो मेरे ख्याल से आपका 100% आप इसको कैच कर लेंगे, 100% समझ में आपके आ जाएगा कि जो एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों में डिफरेंस ये होता है। अगर आप थोड़ा सा आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज को समझ लेंगे जो है, तो आसानी हो जाएगी आपकी। जो नाउन वर्ड होता है या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव हम लोग लिखते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, बिफोर, जस्ट बिफोर। और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो आपका नाउन या प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर लिखा जाता है। ये थोड़ी एक मोटी सी बात है, ये मोटी सी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये कि इसको अगर अपने पास ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ने में आसानी होगी। बाकी तो ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं, उस चीज़ को आपको समझना है जो है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव दोनों में ही जो है मोर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब एडजेक्टिव में होता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और जो एडजेक्टिव फ्रेज आपका होता है इस वहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो आपका सिंगल वर्ड में ना हो बल्कि मोर देन 1 वर्ड, 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, 7 वर्ड्स में, 1 सेंटेंस में भी आप होता है। न्यूज़पेपर्स आप देखते हैं, हेडलाइंस आप न्यूज़ सुनते हैं, उसमें आप देखते हैं कैसे वहाँ पे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज कैसे वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, प्रैक्टिस सब कुछ हो सकता है। आई थिंक आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हर चीज़ें हर बार आपसे यही कहते हैं, कभी भी वीडियोज़ को आप लोग बीच में
स्किप नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे आप लोग अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी यहाँ समझाया जाता है उसको आप लोग ध्यान से समझो। उसको जो है आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जो क्लासेस अटेंड करते हैं उनके पास मजबूरी होती है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग यहाँ मेरे सामने पूछ सकते हैं जो है। अब जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं उनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं, लेकिन आप लोग ऑफलाइन हैं, ऑफलाइन आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, आप एकदम फेस टू फेस यहाँ पे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आपके पास कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत इस चीज़ को मेरे सामने रख सकते हैं। सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, इसको आप दोबारा से आप समझाइए। ऑल ऑफ यू आर, चाहे आइदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो वीडियोस आपको अच्छी लगी है, अब इसमें हम अगर ये कहें कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि वीडियो तो आपको अच्छी लगती है, काम की चीज़ें हैं, कोई कहानी नहीं है कि आपको किसी को पसंद आई किसी को पसंद नहीं आई, कोई सॉन्ग्स नहीं है किसी को पसंद आती है किसी को पसंद नहीं आती है। ये आपका ग्रामेटिकल चीज़ें हैं जो आपके डेली यूज़ की चीज़ें हैं, पसंद आना ही आना है, क्योंकि हमारे काम की चीज़ें होती है और हम सभी चाहते हैं कि इन आवर डे टू डे लाइफ हमारे अंदर जो है वो स्किल्स आ जाए, कि हम राइटिंग स्किल्स हमारी सही हो जाए, हमारे जो है वर्बल स्किल्स सही हो जाए, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी आपकी सही हो जाए। तो इसकी सब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फ्रेज आप देख रहे हैं, इसको ये सब चीज़ें अगर आप ठीक से आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी सारी स्किल्स जो है आसानी से हो जाएगी। इन द कमिंग टाइम आप लोगों के सामने जो टेंस आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ एक चीज़ें ऐसी हम बताएंगे कैसे आप अपने अंदर फ्लुएंसी ला सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। टेंस तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपने रिटन में आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसका ऐसे होता है इसका ऐसे होता है, लेकिन इन आवर डे टू डे लाइफ में कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, कैसे उस टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं और परफेक्टली यूज़ करते हैं। कोई इसमें कोई हवा नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको करने के लिए कोई अलग से चीज़ लानी पड़ेगी। उसके बस एक ही चीज़ हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग ऑफ माई चैनल, कि गिव अप योर हेजिटेशन, अपनी हेजिटेशन को आप दूर कीजिए, सब कुछ पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होती। तो ये तो आपका टेंस है, ये आपका ग्रामर है। तो वीडियोज़ को आप लोग देखिए, अच्छी लगेगी आपको, उसको आप लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर, and for more such content follow अश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चैनल पे आप नए हैं और वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को आप नहीं दिए, कभी कभी ऐसा होता है आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को आप नहीं दबाते हैं, इससे होता क्या है कि ये जो अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से आप उसको बेल आइकन भी आप दबा देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। और फॉर द न्यू मोर इन्फॉर्मेशन स्टे विद अश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग मोर, जो कि हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर टू गेट द परफेक्शन मोर, यानी कि ज़्यादा परफेक्शन लेना है, अगर हमें 100% परफेक्शन चाहिए उसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट।